नमस्कार। मनुष्य के जीवन का सबसे गहरा प्रश्न है, क्या सब कुछ भगवान के हाथ में है या फिर हमारे कर्म ही हमारी नियति तय करते हैं। यह सवाल उतना ही पुराना है जितनी पुरानी मानव सभ्यता। भारतीय दर्शन और अध्यात्म ने बार बार इस विषय पर विचार किया है। एक ओर वेदांत कहता है कि भगवान सर्वशक्तिमान है, वही सृष्टि का नियंता है, वही देता है और वही लेता है। दूसरी ओर गीता कहती है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात मनुष्य को केवल अपने कर्मों पर अधिकार है, फल पर नहीं। तो यह प्रश्न उठता है, कर्म बड़ा है या भगवान। भारतीय अध्यात्म में भगवान को ब्रह्मा कहा गया है। अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी भगवान ही सृष्टि का कारण है, वही पालन करता है और वही संहारक है। वेदांत में कहा गया है, ईश्वर सर्वभूताना हृदय अर्जुन विद्यति, अर्थात भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में विराजमान है। इस दृष्टिकोण से देखें तो मनुष्य चाहे कुछ भी करे, उसकी आत्मा, उसका विवेक, उसकी सांस तक भगवान के अधीन है। ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान ही सबका नियंता है और उसके बिना कुछ भी संभव नहीं। लेकिन यही प्रश्न उठता है, यदि सब कुछ भगवान ही कर रहा है तो मनुष्य के कर्म का मूल्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध भूमि पर अर्जुन से कहा था, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म जयो हा कर्मण, अर्थात मनुष्य के लिए कर्म करना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि अकर्म या निष्क्रियता पतन का कारण है। यहाँ भगवान स्वयं कर्म के महत्व को सर्वोपरि मान रहे हैं। वह कह रहे हैं कि भगवान में आस्था रखना उत्तम है, पर यदि मनुष्य कर्म नहीं करेगा तो भगवान भी उसका जीवन को सार्थक नहीं बनाएंगे। कृष्ण स्पष्ट कहते हैं, भगवान भक्त के कर्म का फल अवश्य देते हैं, पर कर्म तो भक्त को ही करना पड़ता है। दर्शन के स्तर पर भगवान और कर्म को प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि पूरक माना जा सकता है। भगवान सृष्टि के लिए वह आधार है, वह चेतना है जो हर जीव को संचालित करती है, लेकिन उस चेतना को दिशा देने वाला तत्व है कर्म। उदाहरण के लिए बीज भगवान देता है, परंतु बीज बोने, सिंचाई करने और पौधा पालने का कार्य मनुष्य के कर्म पर निर्भर करता है। जीवन भगवान का दिया हुआ है, पर जीवन को सार्थक बनाना या व्यर्थ करना हमारे कर्म पर आधारित है। भारतीय दर्शन की विभिन्न परंपराएं इस प्रश्न का उत्तर अलग अलग देती हैं। पहला, वेदांत कहता है, आत्मा और परमात्मा एक ही है, भगवान ही सब कुछ है, लेकिन जब तक जीव अज्ञान में है तब तक उसे अपने कर्म करने पड़ते हैं। और दूसरा, सांख्य दर्शन कहता है, प्रकृति और पुरुष अर्थात आत्मा अलग अलग है। प्रकृति कर्म करवाती है और आत्मा केवल साक्षी है, लेकिन जब तक आत्मा मुक्त नहीं होता, कर्म बंधन से बच नहीं सकता। इन दोनों दृष्टिकोणों से यह स्पष्ट होता है कि कर्म से बचना असंभव है, चाहे भगवान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। भक्ति मार्ग पर चलने वाले लोग मानते हैं कि भगवान की कृपा से सब कुछ संभव है। तुलसीदास कहते हैं, बिनु हरि कृपा न मिलहि संता, परंतु भक्ति मार्ग भी कर्म को नकारता नहीं। भक्ति यदि केवल भगवान का नाम जपता रहे पर जीवन में अधर्म, आलस्य और अन्याय करे तो उसकी भक्ति अधूरी है। गीता भी कहती है, सच्चा भक्त वही है जो भगवान को कर्म और आचरण से समझे। बहुत से लोग कहते हैं, जो भाग्य में लिखा है वही होगा, लेकिन भाग्य किससे बनता है? भाग्य हमारे पिछले
और वर्तमान कर्मों का ही परिणाम है। वेदांत और न्याय दर्शन दोनों ही इस बात पर सहमत हैं कि भाग्य कोई बाहर से थोपा हुआ नियम नहीं है, बल्कि हमारे कर्मों की गूंज है। भगवान केवल न्यायाधीश है, वे हमारे कर्मों के अनुसार हमें फल देते हैं। जैसे न्यायालय में कानून के अनुसार निर्णय देता है, वैसे ही भगवान भी कर्म के अनुसार फल देते हैं। भगवान ने अपने अवतारों के माध्यम से भी कर्म का महत्व दिखाया है, तो यह स्पष्ट है कि भगवान भी कर्म को सर्वोपरि मानते हैं। अब प्रश्न के मूल पर आते हैं, कर्म बड़ा है या भगवान? पहला, यदि केवल भगवान को बड़ा माने तो कर्म निष्क्रिय हो जाएगा। वह कहेगा जो होगा भगवान करेगा, मुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं। यह दृष्टिकोण जीवन को आलस्य और पराधीनता की ओर ले जाएगा। दूसरा, यदि केवल कर्म को बड़ा माने और भगवान को नकार दे तो मनुष्य घमंडी हो जाएगा। वह सोचेगा कि सब कुछ उसी के वश में है, लेकिन जब परिस्थितियां उसके हाथ से निकलेगी तब वह टूट जाएगा। इसलिए सही दृष्टिकोण यह है कि भगवान और कर्म दोनों का समन्वय जीवन का सत्य है। भगवान आधार है, पर कर्म ही वह साधन है जो मनुष्य को भगवान तक पहुंचा सकता है। उपनिषदों का संदेश भी यही है। कठोपनिषद में कहा गया है, उत्तिष्ठत जाग्रत पर्णय वरानि ध्वत, उठो जागो और श्रेष्ठ गुरु को प्राप्त कर ज्ञान लो। यह स्पष्ट करता है कि केवल भगवान की प्रार्थना पर्याप्त नहीं, मनुष्य को कर्म करना ही होगा। भगवान मार्गदर्शक हैं, पर साधक को स्वयं चलना होता है। तो अंततः प्रश्न का उत्तर यही है, भगवान और कर्म में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं। भगवान नियंता है, जीवन का आधार है, पर जीवन को सार्थक करने वाला तत्व केवल और केवल कर्म है। भगवान ने हमें जीवन, विवेक और अवसर दिए हैं, लेकिन उनका उपयोग कैसे करना है यह हमारे कर्म पर निर्भर करता है। इसलिए दार्शनिक और आध्यात्मिक दृष्टि से कहा जा सकता है, भगवान मूल है, कर्म साधन है। भगवान बिना कर्म के व्यर्थ हैं और कर्म बिना भगवान अधूरा है। परंतु यदि तुलनात्मक रूप से देखें तो जीवन की दिशा और परिणाम निर्धारित करने में कर्म भगवान से भी बड़ा प्रतीत होता है, क्योंकि भगवान भी उसी को फल देते हैं जिसने कर्म किया। यही कारण है कि संत कबीर ने कहा था, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़ा होना तभी सार्थक है जब दूसरों के काम आए, और दूसरों के काम आने के लिए कर्म ही मार्ग है। इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि भगवान आधार है, पर कर्म ही साध्य है। मनुष्य यदि कर्मशील है तो भगवान की कृपा अवश्य मिलती है। कर्म के बिना केवल भगवान की पुकार व्यर्थ है, और भगवान के बिना कर्म अंधा है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय श्री हरि।